सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आनंदपुर धाम में शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर शुभ श्री आगमन का सत्संग श्रवण करते हैं। मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों के दिव्य पावन स्वरूपों का पवित्र ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए और श्री हजूर सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे प्यारे श्री दर्शन से हर दिल की कली मुस्काई है। घर में आए सतगुरु प्यारे, सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। एक बार कुछ बच्चे आपस में बैठकर खेल रहे थे और बातें भी कर रहे थे। एक ने कहा कि मेरे पिताजी बाहर गए हुए हैं और उन्होंने मेरे लिए एक नई साइकिल भिजवाई है। दूसरे ने कहा कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए नए कपड़े भिजवाए हैं। एक कहने लगा मेरे पिताजी मेरे लिए नए खिलौने लाए हैं। लेकिन प्रेमियों, हम बच्चों पर, हम सेवकों पर ये श्री परमहंसों की कितनी असीम कृपा है कि हमें एक या दो खुशी नहीं बल्कि खुशियों का सागर लेकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं यहाँ कृपा फरमाई है और हमारे सन्मुख विराजमान होकर अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हम गुरुमुखों पर बरसा रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। एक सेवक के हृदय की मांग भी क्या होती है? सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभु पेखण का चाहो, दया करो किरम अपने ते, एह मनोरथ सुहा। कि एक सेवक के हृदय की मांग यही होती है कि मैं अपने सतगुरु के सच्चे नाम का सुमिरन करता रहूं, अपने सतगुरु की महिमा सुनता रहूं, गाता रहूं और अपने सतगुरु के दर्शनों की मांग, उनके दर्शनों की लालसा हर समय मेरे दिल में रहे। एक बार श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का दरबार लगा हुआ था। पावन श्री चरणों में गुरुमुख जन बैठकर अमृतमय वचनों का व सुंदर दर्शनों का लाभ उठा रही थी। उस दिन श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी मौज में आए और फरमाने लगे कि आप गुरुमुख जन जो यहाँ बैठे हैं, हमसे आज जो कुछ भी मांगोगे हम आप गुरुमुखों को दे देंगे। तो बारी बारी से एक एक प्रेमी खड़ा हुआ और जो भी उसके मन की इच्छा थी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखी। श्री गुरु महाराज जी उसे आशीर्वाद देते और उसकी झोली भर देते। बारी बारी से हर एक प्रेमी अपने मन के भाव श्री चरणों में रखता रहा। अंत में एक प्रेमी बचा। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने उस प्रेमी को फरमाया कि आप भी कुछ मांग लो। तो उस सेवक ने हाथ जोड़कर विनती की। एक फारसी का शेर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपने मन के भाव के रूप में प्रकट किया। न जाहो जलाल किबरिया में ख्वाइम, न दर्द तुराहेज दवा में ख्वाइम, हर कस जोरे मतलबे में ख्वाइर, माँ खस्ता दिला अज तो तुरा में ख्वाइम। विनती की, स्वामी जी आपके चरणों में आकर कोई दुनिया के साजो सामान मांगता है, आपके चरणों में आकर कोई अपने दर्द
दवा मांगता है, लेकिन मैं आपके चरणों में आया हूँ। मैं आपसे आपका प्यार मांगता हूँ, आपका दीदार मांगता हूँ और आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, अपने प्यार का अमृत पिलाने के लिए, अपने सुंदर सुंदर दर्शनों का अमृत पिलाने के लिए हम गुरुमुखों को नाम और भक्ति की दौलत से मालो माल करने के लिए, अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए ही हमारे महाप्रभु इस धरा धाम पर आए हैं। हम गुरुमुखों के लिए भक्ति के सरल नियम बनाए हैं, तो हम उन नियमों पर चलकर अपने सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज को पूरा करें। भक्ति के नियमों को श्रद्धा विश्वास के साथ निभाएं, जिससे हमारा लोक परलोक भी संवर जाए। श्री गुरु महाराज जी का प्यार, इनकी प्रसन्नता, इनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे। हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हम गुरुमुखों पर असीम कृपा करते हुए श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई है। तो श्री गुरु महाराज जी को अपने घर आने की, हम गुरुमुखों को सुंदर सुंदर दर्शन दीदार का अमृत बरसाने की, अपना प्यार लुटाने की एक बार फिर से सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। सन्मुख सुशोभित दिव्य श्री सिंहासन पर विराजमान हमारे परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के परम सुंदर परम मनोहर दर्शन दीदार करते हुए ऊंची और मधुर स्वर में खुलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर की पुण्य धरा पर श्री सतगुरु जी ने कृपा फरमाई है। दिव्य श्री दर्शन की, शुभ आगमन की सबको लाखों लाख बधाई है। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने जो इस समय हम सब गुरुमुखों को अपने परम पावन दर्शनों से, शुभ आशीर्वाद से और प्रवचनों से निहाल किया है, और हम गुरुमुखों का सुखद समाचार पूछ करके हम सेवकों को प्रसन्न किया है, और हम सेवकों की प्रसन्नता देखकर हमारे श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी भी अति प्रसन्न हैं। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। सद्गुरु का सेवक के साथ आत्मीय नाता होता है। वे सेवक के सच्चे माता पिता होते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को प्रसन्न देख करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, इसी प्रकार हमारे सद्गुरु भी हम सेवकों को
प्रसन्न देख करके अति प्रसन्न होते हैं। और ये जो हमारा नाता है ये एक आत्मीय नाता है, आत्मा और परमात्मा का नाता है। सद्गुरु जीव के सच्चे साथी हैं और नाम भक्ति का दान देकर जीवों का उद्धार करते हैं और हर समय सेवकों का ख्याल रखते हैं। सतगुरु सा दाता नहीं, तीन लोक मंझार, वो देवे सतनाम धन, भक्ति अमोलक सार। गुरुमुखो, हमारे परम आराध्य देव श्री हजूर गुरु महाराज जी 11 मार्च को पथरी ताल धाम श्री स्वरूप धाम में कृपा करके जो ये महान उपकार जीवों के लिए किया है, वहाँ पर भव्य सत्संग भवन श्री मंदिर की स्थापना हुई और वहाँ की तपोभूमि जहाँ पे कि हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने पावन गुफा में बैठ करके तप किया, उस तपोस्थली को भी सुंदर स्वरूप दे करके बहुत ही श्री गुरु महाराज जी ने उस स्थान का सुधार किया है और वहाँ पर ऐसा ही एक नज़ारा हो गया है जैसे कि स्वरूप धाम में बैकुंठ धाम खुद उतर के आया है। गुरुमुखो, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जब एक बार गोंडा निर्मल धाम आश्रम से अयोध्या की तरफ सत्संग प्रचार के लिए कृपा फरमा रहे थे, तो रास्ते में ही श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई कि जहाँ पर श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने तप किया है पथरी ताल में, वहाँ पर जाकर उस स्थान को के दर्शन करने हैं। वहाँ पर पथरी ताल में जब श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई और वहाँ का जो दृश्य देखा तो उस समय वहाँ पर जंगल ही जंगल था, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और बहुत ही ऐसा स्थान था कि वहाँ पर झाड़ जंगल झाड़ियाँ ही थीं। श्री गुरु महाराज जी ने उस तपोस्थली जो पावन गुफा थी उस वहाँ पे कृपा करके जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने विराजमान होकर के भजन अभ्यास किया था, वहाँ पर पहुंचकर उस स्थान को देखा और श्री वचन किए कि अब यह स्थान जो है, इस स्थान की पुकार हो रही है कि यह स्थान प्रकट हो और इसको अब प्रकट होना है। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की मौज उठी है कि इस स्थान को प्रकट किया जाए। तब से लेकर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने 5-6 सालों में अथक प्रयत्न करके इस भूमि का सुधार कराया, भवनों का निर्माण कराया, रहने के लिए कमरे बनवाए, लंगर स्थल बनवाया और उस तपोस्थली को भी सुंदर स्वरूप दिया और सत्संग भवन और श्री मंदिर का निर्माण कराया, जिसका के शुभ मुहूर्त 11 मार्च को दिन में श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने परम पावन कर कमलों से किया है। इस भव्य आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की एवं श्री आनंदपुर धाम में शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। और आज के सत्संग में कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था, इस कारण आपको
असुविधा हुई होगी उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के शुभ दर्शन की, शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।